नमस्कार दोस्तों, जैसे हमने आज तक के चैप्टर में पढ़ा भारत में सल्तनत पीरियड कैसे हुआ, उसके बाद मुगल पीरियड हमने पढ़ा। बट सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड में पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडियन जो रीजन है उस पर ही फोकस किया गया है। जैसे मैंने कहा था कि तुगलक पीरियड में मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन है, जैसे ही सेंट्रल पावर वीक हो गई, साउथ इंडिया में दो शासन इमर्ज हो गए, दो स्टेट इमर्ज हो गए। एक था बहमनी शासन और दूसरा था विजयनगर। अभी उनमें से जो बहमनी शासन था उसकी स्थापना हसन गंगू बहमनी इस नामक शासक ने की। और कब की थी? तो वो की थी 1346 में। अभी दूसरा जो स्टेट है उसका नाम था विजयनगर। अभी ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं एनडीए के एग्जामिनेशन में। ये चैप्टर महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ही हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक का जैसे पीरियड शुरू हो गया था, सेंट्रल पावर उसके जो उसने अपने अपने नए नए प्लान्स के जरिए उसने कुछ नई आइडिया रखी, हालांकि वो सक्सीड नहीं हो पाया। बट क्या होता है कि उसने सब शुरुआत में साउथ इंडिया तक पूरा अटैक किया था, पूरा एरिया कॉन्कर करने की उसने सोची थी। तो एरिया तो उसने कॉन्कर कर लिया था। साउथ इंडिया में एक राज्य था, वहां से उसने कुछ लोगों को बंदी बनाकर अपनी दिल्ली लेके आया। दिल्ली लेके आने के बाद वहां पर उन लोगों को इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए उसने उनके ऊपर दबाव बनाया। अभी क्या होता है, उन कैदियों में दो भाई रहते हैं, ये दोनों भाई भी दबाव के कारण इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट होते हैं। बट कुछ दिनों के बाद उनके मन में भावना जागती है कि हाँ, हमने हमारा राज्य बनाना चाहिए। दोनों भाई वहां से चोरी छुपे छूट आते हैं साउथ इंडिया की तरफ। अभी साउथ इंडिया में आने के बाद विद्यारण्य स्वामी नामक एक स्वामी के आशीर्वाद से वो फिर से हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और विजयनगर नामक एक शहर बसाते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये विजयनगर जो शहर की स्थापना की थी, इसी शहर की स्थापना की वजह से वो पूरा जो स्टेट था जो आगे उन्होंने कॉन्कर किया, वो पूरा जो स्टेट था वो विजयनगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। अभी ये जो दोनों भाई थे, हरिहर एंड बुक्का, दोनों भाई संगम, ये जो थे उनके पिताजी थे और इन्हीं के नाम से उन्होंने संगम डायनेस्टी की यहां पर स्थापना की। अभी विजयनगर की स्थापना 1336 कॉमन ईरा में हुई। इस विजयनगर में हमें 4 डायनेस्टीज दिखती है जिन्होंने यहां पर राज किया, जिनके बारे में आपको सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे, बट उन डायनेस्टीज के नाम क्या थे ये सवाल जरूर पूछा जा सकता है। तो वो भी मैंने यहाँ पर नाम दिए हैं, जिसको मैं आपको बताऊंगा ही आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तुलुवा डायनेस्टी के एक तुलुवा नाम की भी डायनेस्टी विजयनगर में हुई थी और उस डायनेस्टी के जो मेन रूलर थे उनका नाम था कृष्णदेवराय। अभी इनके रीजन में उन्होंने कौन सी बदलाव किए, चेंजेस किए, क्या इवेंट्स हुई थी, ये भी हम जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि विजयनगर एम्पायर में फॉरेनर ट्रैवलर्स ने विजिट किए थे, तो वो कौन कौन से ट्रैवलर थे और कहां से आए थे, ये भी हम जानेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि हरिहर एंड बुक्का, ये दोनों भाइयों ने विजयनगर सिटी की स्थापना की थी और कहां पर की थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे। अभी शुरुआत में उन्होंने हम्पी इस शहर को अपनी कैपिटल बनाया, उसके बाद में विजयनगर को अपनी कैपिटल शिफ्ट की। अभी क्या होता है कि ये जो है डायनेस्टीज के नाम है विजयनगर के। पहली जो डायनेस्टी है संगम, दूसरी सालुवा, थर्ड है तुलुवा और फोर्थ है अरविदु। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे एक संगम डायनेस्टी के जो रूलर थे, हरिहर एंड बुक्का के बाद के जो रूलर थे, जैसे ही वीक बनते गए, उनके ही कुछ अधिकारियों ने शासन पर अपना हक बनाया, राजा की हत्या कर दी और
अपने वंश की स्थापना की। ऐसे करके इधर चारों डायनेस्टी आगे आती है और शासन करती है। अभी राजा का मर्डर करके दूसरा एक डायनेस्टी यहाँ पर शासन करने के लिए जैसे ही आता है, उस घटना को बलोपहार के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? बलोपहार। ऐसी 3 बलोपहार की घटनाओं की वजह से 4 डायनेस्टीज ने विजयनगर एम्पायर पर राज किया। अभी ये जो मैप है इसमें आपको लोकेशन दिखाता हूं कि विजयनगर साम्राज्य कहां पर था। तो ये पेनिनसुलर इंडिया जो है ये है विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर एम्पायर है। यहां ये स्टार मार्क दिखा रहा है, तो ये है इसकी कैपिटल सिटी। अभी इसमें गोदावरी, कृष्णा ये जो है उसकी नॉर्थ बॉर्डर है। अभी ईस्टर्न में अरेबियन सी, वेस्टर्न में बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और साउथ में पूरा केरला तक यहां पर हमारा रीजन है। तो ये जो है ये पूरा एरिया है विजयनगर साम्राज्य का। अभी ये एरिया जो था ये पूरा नदियों वाला प्रदेश था और यहां पर बड़े ही खुशहाली थी, लोगों के पास अच्छा धन धान्य था और पूरा एकदम वैभवशाली राज्य किसको कहा गया है? तो ये है विजयनगर। अभी विजयनगर एक हिंदू शासन था, तो ये बात याद रखो कि यहां पर हमें ऐसे कहा जाता है कि विजयनगर भारत का आखिरी हिंदू साम्राज्य था, ऐसे कहा जाता है। इसके बारे में सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे आपको, बट ये बात आपको याद रखनी है। अभी संगम डायनेस्टी के जो रूलर है हरिहर एंड बुक्का, इनके बाद के जो रूलर है वो वीक हो जाते हैं। सालुआ डायनेस्टी आती है। सालुआ डायनेस्टी भी खत्म होने के बाद तुलुआ डायनेस्टी आती है। तुलुआ डायनेस्टी में भी 3-4 रूलर है, बट उसमें का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? तो वो है कृष्णदेवराय। उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे हरिहर मरने के बाद उसका भाई जो था बुक्का, ये शासक बनता है। हरिहर को फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी एंड फाउंडर ऑफ विजयनगर, इन दोनों टाइटल से जाना जाता है। अभी कृष्णदेवराय 1509 से लेकर 1529 20 साल तक इन्होंने राज किया। कृष्णदेवराय बिलोंग्स टू तुलुआ डायनेस्टी एंड द मोस्ट फेमस किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। अभी मोस्ट फेमस क्यों कहा जाता है इसको जानना तो जरूरी है, तो वही हम आगे देखते हैं। डोमिंगो पायस नामक एक पोर्तुगीज ट्रैवलर भारत में आया था। तो ये क्या कहता है कि अपने स्टेटमेंट में वो बताता है कृष्णदेवराय वाज द मोस्ट फियर्ड एंड द परफेक्ट किंग देयर कुड बी पॉसिबली बी। मतलब आप समझ सकते हो कि कृष्णदेवराय एक बड़े ही नियंत्रित शासक थे और उनके समय में यहाँ पर अच्छी घटनाएं भी हुई। घटनाओं के बारे में आगे जानेंगे ही। उन्होंने क्या किया कि ओडिशा और वारंगल, ये जो प्रांत है, ओडिशा में गंगा नामक शासक राज करते थे, तो ओडिशा का प्रांत भी उन्होंने जीत लिया। कब? 1523 में। अभी इनका जो एरिया था देखो, कृष्णा इन द नॉर्थ, रिवर कावेरी इन द साउथ, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। तो ऐसा बड़ा एरिया इन्होंने कॉन्कर किया था। अभी इनका एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी बहुत खतरनाक था। इनके दरबार में अष्टदिग्गज, अष्ट मतलब 8 और दिग्गज मतलब विद्वान, तो ये अष्टदिग्गज इनके दरबार में थे। किसके? कृष्णदेवराय के दरबार में। इनके बारे में हम जानते हैं। अभी जैसे मैंने कहा था कि आपको गुप्त डायनेस्टी के पीरियड में, चंद्रगुप्त II के पीरियड में नवरत्न दिखते हैं। अकबर के समय में भी नवरत्न दिखते हैं। अष्टदिग्गज हमें किसके पीरियड में दिखते हैं? तो वो है कृष्णदेवराय के पीरियड में। उसके दरबार में अष्टदिग्गज थे, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले ये चीज ध्यान में रखो कि कृष्णदेवराय ने टैंक्स, कैनल्स, ये सभी इरिगेशन के लिए उसने बदलाव लाए थे। तो कृषि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस देने वाला ये राजा था। और विजयनगर एम्पायर उसी के पीरियड में एक वैभवशाली ग्लोरी को रीच करने वाला, एक सर्टन अटेन ऑफ, मतलब खुशहाली की एक सर्टन लेवल को अटेन करने वाला साम्राज्य अगर किसको कहा गया है तो है विजयनगर। अभी
बहुत सारे विद्वानों को उसने पैट्रोनेज भी दिया था, तो उनके बारे में भी हम जानते हैं। जैसे मैंने कहा था अष्टदिग्गज इनके दरबार में थे, 8 ग्रुप ऑफ 8 स्कॉलर्स, मतलब अष्टदिग्गज। और खुद कृष्णदेवराया भी एक अच्छे स्कॉलर थे, तो इनके बारे में भी हम जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या रचनाएं की थी। तो ये जो है अल्लासानी पेदन्ना, साउथ इंडियन नाम है, याद रखने में थोड़ा कठिन होगा। द ऑथर ऑफ मनुचरितम, और इनको क्या कहा जाता है, आंध्र कविता पितामह। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनडीए। सो ये नाम याद रखना है। अभी तेनालीराम की नाम तो आपने सुने ही होंगे, तेनालीराम की कथाएं हमें बहुत सी सुनने को मिली है। बीच में एक सीरियल भी आई थी तेनालीरामा के ऊपर। ये तेनालीरामा ये कृष्णदेवराया के दरबार में ही रहते थे। कृष्णदेवराया के दरबार में अष्टदिग्गज में से एक थे तेनालीरामा, तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी ये जो है ये 8 ट्रैवलर्स के नाम है जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य को विजिट की थी और जिनके फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट से ही हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहला नाम है इब्न बतूता। ये कहां से आया था, तो ये आया था मोरक्को से। अभी मोरक्को से आने के बाद ही मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 7-8 साल भी रहा है, तो इसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में इसके रिकॉर्ड्स में कुछ जानकारी दी है। कंटेम्पररी था तो आई विटनेस है। तो निकोलो डी कोंटी दूसरा, ये इटली से आए थे, यूरोप से इटली से आए थे देवराया सेकंड के पीरियड में। याद रखो अभी इटली से ये जो पीरियड था कृष्णदेवराया का, 1498 में ही भारत में पुर्तगाल से वास्को द गामा आए थे। तो याद रखो अभी सी रूट से भारत का परिचय हो गया था, किनको, यूरोपियन कंट्रीज को। तो वहां से ट्रैवलर्स मर्चेंट्स ये भारत में आते थे, तो उन्हीं में से एक थे निकोलो दी कोंटी। अभी अब्दुल रज्जाक ये पर्शिया से आए थे देवराया द्वितीय के पीरियड में ही। ये अथानासियस निकितिन, ये फर्स्ट ट्रैवलर ऑफ रसिया हु विजिटेड इंडिया। क्या नाम था, अथानासियस निकितिन। ये नाम याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा है बारबोसा, डुआर्टे बारबोसा, पुर्तगाल से आए थे कृष्णदेवराया के पीरियड में। कृष्णदेवराया की जो एम्पायर की ग्लोरी थी इसके बारे में हमें यही बताते हैं। दूसरे है डोमिंगो पास, ये भी पुर्तगाल से आए थे कृष्णदेवराया के पीरियड में। अभी नुनीज ये जो है ये भी पुर्तगाल से आए थे और अच्युत देवराय के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। मार्को पोलो जो है ये रिपब्लिक ऑफ वेनिस नाम की एक रिपब्लिकन स्टेट है यूरोप में, जहां से वो विजयनगर एम्पायर में आए थे। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, शायद मैच द कॉलम करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी बैटल ऑफ तालिकोटा या फिर राक्षस तांगड़ी, ये क्या है? विजयनगर साम्राज्य, जैसे मैंने कहा था, एक सर्टेन लेवल ऑफ अचीवमेंट उसने हासिल कर ली थी, वैभवशाली साम्राज्य था। बट ऐसे वैभवशाली साम्राज्य ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। आजू बाजू के जो भी राज्य रहते उनके साथ डिफ्लेक्स चलते ही रहते हैं। जो साम्राज्य धन धान्य से संपन्न है, उसका धन धान्य, उसका वैभव बाकी के शत्रु के नजर में अच्छा नहीं दिखता, शत्रु को अच्छा नहीं दिखता। तो यही बात हुई विजयनगर साम्राज्य के बारे में। जैसे मैंने कहा था कि बहामनी शासन था साउथ इंडिया में, ये बहामनी शासन कुछ दिनों के बाद 5 छोटे छोटे राज्य में डिवाइड हो गया। उसके हैं आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, इमाद शाही और बरीद शाही। ये 5 शाहियों में ये बहामनी का शासन डिवाइड हो गया। अभी क्या होता है, ये बहामनी शासन के साथ विजयनगर के बड़े ही डिफ्लेक्स होते हैं शुरुआत से ही। अभी ये 5 शासन क्या करते हैं, कुछ समय बाद जैसे ही सेंट्रल पावर वीक होती है विजयनगर की, ये 5 शासन मिलके अटैक करते हैं, किस पर, विजयनगर पर। और वहां पर जो लड़ाई होती है विजयनगर और ये 5 शासकों के बीच में, उस बैटल को बैटल ऑफ तालिकोट
या फिर राक्षस तांगड़ी की लड़ाई ऐसे भी कहा जाता है, जो हुई थी 1565 सीई में। तो ये नाम आपको याद रखना है। अभी ये सेंटेंस याद रखो, विजयनगर वाज पिलेगेड एंड रन बाय whom? विजयनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बीदर, यहाँ के जो शासक थे, इन्होंने विजयनगर का जो शहर था वो पूरा नेस्तनाबूद कर दिया। आज जिस हम्पी को हम देखने जाते हैं, आपको देखने से ही पता चलेगा कि क्या हालत हुई होंगी वहां के लोगों की। वहां के जो मॉन्यूमेंट्स आज बचे हैं पूरे डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। तो वहां पर कोई रहता भी नहीं था। अभी ये युद्ध के कारण पूरा विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है और कोई वहां पर रहता भी नहीं। विजयनगर सिटी में आज भी वहां पर कोई नहीं रहता, सिर्फ हम वहां पर देखने के लिए जाते हैं। तो ऐसी हालत बना दी थी हम्पी इस शहर की। अभी हजारा रामास्वामी टेम्पल है या फिर विठल स्वामी टेम्पल है, ये वहां के कुछ अच्छे मॉन्यूमेंट्स जो बचे हैं वो हम देख सकते हैं, जो किसने बनाए थे? देवराया द्वितीय के पीरियड में बनाए गए थे। और भी कुछ है, जैसे कि ये है विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल ये भी देवराया द्वितीय के पीरियड में बनाया हमें दिखाई देता है। अब लिटरेचर में क्या हुआ था? लिटरेचर में भी यहाँ पर बदलाव हुए थे और नए लिटरेचर भी फॉर्म में आए थे। अभी ये जो सायना है, इन्होंने कमेंट्रीज ऑन वेदा लिखी है। तो ये क्या झंझट है? वेद जो हमने वैदिक पीरियड में पढ़े थे, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये उस समय में सिर्फ बोले जाते थे, वो रिटन फॉर्मेट में लिखे नहीं थे। ये बात याद रखो। हम कंफ्यूज होते हैं कि जब वैदिक पीरियड शुरू था तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये जो वेद है इनकी रचनाएं हुई थी। मतलब उनके जो श्लोक है, हाइम्स है, उनको सिर्फ बोला गया था, उनको लिखा नहीं गया था। अब ये लिखे कब गए? तो ये लिखे गए इस विजयनगर पीरियड में। और किसके द्वारा? तो ये सायनाचार्य जिनको कहा जाता है, इन्होंने ये कमेंटरीज लिखी है। अभी कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यदा नामक एक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में पॉलिटिकल फिलॉसफी दी गई है। ये नाम याद रखना है, आमुक्तमाल्यदा। किसने लिखा है? तो वो है कृष्णदेवराय ने। अभी ये जो था तेलुगु में था और संस्कृत में भी उन्होंने कुछ रचनाएं की है, जैसे उषा परिणयम और जाम्बकावंती कल्याणम। ये जो दो रचनाएं हैं ये संस्कृत में की है। किसने? तो वो है कृष्णदेवराय ने। तो यहां पर अपना विजयनगर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो खत्म होते हैं। अभी ये तो था तुगलक पीरियड में या फिर सल्तनत पीरियड में। साइमल्टेनियसली साउथ में कौन सा राज्य इमर्ज हुआ था? विजयनगर। उसके बारे में हमने जाना। मुगल शासन में भी साउथ इंडिया में ही एक नया स्टेट इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है, और जो है मराठा स्टेट। वहां पर आदिलशाही और निजामशाही भी रहती है। जिनको विजयनगर को डिस्ट्रॉय करने वाले वही आदिलशाही और निजामशाही और कुतुबशाही, वो भी है। और एक नया है मराठा स्टेट। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट शूट में जानते हैं।